तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस पीओ के डे वन के एनालिसिस के बारे में। देखो, डे वन की सारी शिफ्ट हो चुकी हैं और अगर आप लोग इस वीडियो को दूसरे दिन देख रहे हैं तो ये डे वन का एनालिसिस है और डे टू का एनालिसिस हम लोग शाम को या कल करने वाले हैं। तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो, डे वन के बारे में बात करें और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से आपका भी एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने पेपर दिया है डे वन में तो आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। आप लोगों को एग्जाम रियलिटी में कैसा लगा कि आखिरकार आसान है, मॉडरेट है, टफ है, ईज़िली हो रहा था या सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही थी। वो सारी चीज़ें भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, अगर हम बात करें डे वन की तो देखो, डे वन में 4 शिफ्ट हुई हैं, ठीक है ना? 4 शिफ्ट, और चारों शिफ्ट को मिला के अगर हम लोग बात करें ना तो चारों शिफ्ट को हम लोग एक नाम दे सकते हैं। वो है कि पेपर जो था ना वो मॉडरेट है। पेपर जो है वो मॉडरेट है। और अगर मैं एवरेज अटेम्प्ट्स के बारे में बात करूँ तो एवरेज अटेम्प्ट्स जो है ना, वो देखो, एक मैं थोड़ा सा ना ब्रॉड आइडिया देता हूँ आप लोगों को, ब्रॉड आंकड़ा देता हूँ। तो वो रहा है 45 से लगभग लगभग 65। अब हो सकता है कि कुछ केस से ज़्यादा हो, कुछ केस से कम हो, लेकिन ब्रॉड मतलब मिनिमम, आप मिनिमम और मैक्सिमम में एवरेज की आप सब में आप लोग ये मान सकते हैं। और अगर और थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहते हैं तो ये आंकड़ा जो बैठेगा ना वो बैठेगा यहाँ पे 50 to 60 के आसपास, ठीक है ना? और ये मैं कहूँगा कि देखो, मैं थोड़ा-सा ना रियलिटी चेक में विश्वास रखता हूँ। तो देखो, मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है। मैं क्लियरली बात करता हूँ, बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है। क्योंकि देखो, ये अटेम्प्ट्स हैं और उसमें एक्यूरेसी कितनी है इसका कोई भी पता नहीं है अभी। क्योंकि देखो, हर व्यक्ति को अपने अटेम्प्ट्स पूरे ही लगते हैं और बहुत बढ़िया एक्यूरेसी भी लगती है कि मतलब मेरी एक्यूरेसी पूरी है, उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन जब रिज़ल्ट आता है या कभी आप लोग मॉक भी देते होंगे ना, तो उसमें भी आप लोगों को लगता है कि मैंने 65, 67 अटेम्प्ट करे, 71 अटेम्प्ट करे। लेकिन मार्क्स जब आते हैं तब आप लोगों को पता चलता है कि नहीं, उसमें कुछ-कुछ गलतियाँ मैंने की थी। तो देखो, ये भी मैं कहूँगा कि अगर आप लोगों के देखो, अगर आप लोगों ने एक्यूरेसी के साथ इतने अटेम्प्ट्स किए हैं तो अच्छे हैं। आप लोग पीओ के मेंस के लिए तैयारी करो। और अगर देखिए आप लोगों के मार्क्स इतने हैं, मतलब 45 या 40 के नीचे हैं, तो मैं टू बी ऑनेस्ट आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग तैयारी मत करो मेंस की। आईबीपीएस पीओ मेंस की तैयारी मत करो। आप लोग अपने आगे के एग्जाम पर फोकस करो, क्योंकि चांसेस आर वेरी लो। ठीक है ना? चांसेस मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप लोगों का होगा नहीं, लेकिन हाँ, चांसेस बहुत कम हैं। बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखना, ठीक है? लेकिन अगर आप लोगों के 50 से ऊपर हैं अटेम्प्ट्स, तो आप लोग अच्छी खासी तैयारी कर सकते हो। मतलब आप लोग अपने उम्मीदें ज़िंदा रख सकते हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। चारों के चारों अभी ये, पर हाँ, एक चीज़ और है, ये अभी डे 1 का एनालिसिस है। डे 2 का एनालिसिस जब हम करेंगे तो हम लोग ओवरऑल भी बात करेंगे कि आखिरकार पेपर का ओवरऑल लेवल भी कैसा रहा है। वैसे पर इतना मुझे जेन्युइनली पता है कि पेपर जो है ना वो मॉडरेट ही रहने वाला है। आप लोग उम्मीद मत करना कि वो ईज़ी आएगा, ठीक है? अगर हम बात करें देखो टॉपिक बाय टॉपिक के हिसाब से, तो आप लोग सबसे पहले हम लोग चलो मैथ्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, मैथ्स में अगर मैं बात करूँ तो देखो, थोड़ा बहुत ना सम में थोड़ा बहुत करने के लिए दिया जा रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि किसी में अप्रॉक्स पूछा गया, ठीक है ना? किसी में क्वाड्रेटिक पूछा गया, ठीक है? किसी में सीरीज़ पूछी गई, ठीक है? ओके, और ये सब में देखने को मिला है। ऐसा नहीं है कि किसी में कोई नहीं आया, नहीं। किसी में अप्रॉक्स क्वाड्रेटिक दोनों आए हैं, किसी में अप्रॉक्स और सीरीज़ आई है, किसी में क्वाड्रेटिक और सीरीज़ आई है। तो इस तरीके से ओवरऑल सब में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत स्पीड मैथ्स का सेक्शन दिया गया है, मार्क्स को कवर करने के लिए, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा डीआई, डीआई की अगर मैं बात करूँ तो डीआई सब में, मतलब ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ तो सब में कुछ-कुछ ऐसी है कि किसी-किसी डीआई में मतलब आप लोगों को जो डेटा दिया गया है वो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आसान है। और कुछ डीआई में ऐसा है कि जो आप लोगों से जो डेटा है ना वो आसान दिया गया है और सवाल जो है ना वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब फ्रैक्शंस में वैल्यू, फ्रैक्शंस में आंसर, इस तरीके से दिए गए हैं। तो ये मैथ्स का हाल है, ठीक है? इसके अलावा मैथ्स में अरिथमेटिक भी ठीक-ठाक अच्छा खासा पूछा जा रहा है। हाँ, अरिथमेटिक में एक चीज़ ज़रूर है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे ज़रूर दिए जा रहे हैं जो आसानी से डूएबल हैं, जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, ठीक है ना? इसके अलावा अगर हम बात करें पार्टनरशिप हुआ, और भी कई सारे टॉपिक्स हैं जिनसे आसान-आसान सवाल भी हैं, ठीक है? तो इस तरीके से बात है। हाँ, मैथ्स में बस एक छोटी-सी चीज़ है जो कि मुझे थोड़ी-सी कमी लगी इस बार की, क्योंकि देखो इस बार क्या है ना, आप लोगों के 35 क्वेश्चन ज़रूर हैं, लेकिन उसमें मार्क्स जो है ना वो आप लोगों को सिर्फ 30 ही मिलने वाले हैं। और कहीं भी आईपीएस ने जो भी एग्ज़ाम मतलब इस बार कराया है, उसमें कहीं पर भी ये नहीं बताया है कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का या तो 0.5 का है या फिर 1 का है, या देखो या फिर ओवरऑल जो क्वेश्चंस है ना उनका मार्किंग नहीं दी गई है कि ये 0.8 नंबर का है या फिर 1 नंबर का है। तो इस तरीके से मार्किंग नहीं दी गई है, तो वो थोड़ा-सा ना गैम्बल रहने वाला है कि अगर आप लोगों ने 15 अटेम्प्ट किए हैं तो आप लोगों के 15 मार्क्स इस बार नहीं आएँगे, क्योंकि उससे कम ही नंबर आने वाले हैं, ठीक है? तो ये चीज़ है मैथ्स का, ठीक है? बात करें अगर देखो इंग्लिश की, तो इंग्लिश का आप लोगों की थोड़ी-सी ना, इसमें बात करूँ तो मैं थोड़ी-सी लेंथी है, मतलब जो पैसेज हम लोगों को देखने को मिला है वो थोड़ा-सा लेंथी है। उसके बारे में अगर हम बात करें, उसके क्वेश्चंस भी थोड़े-थोड़े लेंथी हैं, ठीक है? अगर हम बात करें बाकी की, तो थोड़ी-सी वोकैब जो है ना वो आसान है,
ठीक है? बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ी-सी आसान है और हाँ, इस बार ईडीएम से रिलेटेड भी वोकैब पूछी गई है। मतलब वोकैब्स में ईडीएम ईडीएम लगा के भी पूछा गया है, तो वो चीज़ भी इस बार थोड़ी-सी मतलब नई कह सकते हो या फिर कुछ भी थोड़ा-सा इनोवेटिव करने की आवश्यकता रही है इस बार कोशिश करी है आईबीपीएस ने। इसके अलावा अगर हम बात करें और इसमें अगर हम डीप में जाते हैं, तो जो इस बार के एरर्स आए हैं ना, वो काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। मतलब आसानी से पकड़ने में बहुत ही ज़्यादा आसानी से नहीं पकड़ में आ रहे हैं। थोड़ा-सा मेहनत करनी पड़ रही है, तब जाके आप लोग उन एरर्स को कर पाएँगे। अगर आप लोगों की अच्छी खासी प्रैक्टिस है, तभी आप लोग इन एरर्स को कर पाएँगे। ठीक है? अगर हम बात करें पैराजंबर्स तो इसी में मतलब जो टोटल वाला पैराजंबर आता है ना, जिसमें कि मतलब 5 दिए जाते हैं और उसमें एबीसीडी बताइए, आप इसी में से चेक करके कौन-सा लग सकता है। और कुछ-कुछ में ऐसा पूछा गया है जिसमें 5 सेंटेंस मतलब 5 दे दिए गए हैं और आपसे पूछा है कि फर्स्ट कौन-सा है, सेकंड कौन-सा है, थर्ड कौन-सा है, फोर्थ कौन-सा है, तो वो वाले भी पूछे गए हैं किसी-किसी में, ठीक है? किसी में सिंगल फिलर्स हैं, किसी में डबल फिलर्स हैं, किसी में फिलर्स बिल्कुल नहीं पूछे गए हैं, ठीक है? तो ये इंग्लिश का हाल है, ओके। अगर हम बात करें लास्ट रीज़निंग की, तो रीजनिंग में जो है ना, रीजनिंग भी इस बार की थोड़ी-सी आसान रही है। मैं कहूँगा रीजनिंग में थोड़े-से मार्क्स स्कोर करना आसान रहा है। कुछ-कुछ लोगों की फँस गई है मतलब जैसे मैं बात करूँ कि सेकंड शिफ्ट में थोड़ी-सी कुछ लोग बता रहे हैं कि थोड़ी-सी टफ रही है, ठीक है? थर्ड शिफ्ट में थोड़ी-सी आसान रही है या फोर्थ शिफ्ट में थोड़ी-सी आसान रही है या फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ी-सी ठीक-ठाक रही है। मतलब ऐसी रही है कि आप लोग आसानी से मतलब 20 के क्वेश्चन के आस-पास आसानी से निकाल सकते हैं इसमें। मतलब पज़ल्स आसानी से हो रही हैं। कुछ-कुछ पज़ल्स हैं जो थोड़ी-सी अटक रही हैं, लेकिन बाकी की पज़ल्स आसानी से हो रही हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि इसमें रीजनिंग में लगभग-लगभग 20 क्वेश्चन सभी लोगों के आसानी से हो रहे हैं। तो उस तरीके से ये भी चीज़ हाँ, एक चीज़ का फ़ायदा है कि इसमें जो मार्क्स है ना, वो आप लोगों को 1.2 मिलने वाले हैं या फिर किसी के 1 है, किसी के 2 हैं, ये अभी क्लियर नहीं है बट हम ऑन एन एवरेज मान लेते हैं कि 1.2 के हिसाब से इसमें मार्किंग मिलने वाली है, ठीक है? तो ये रीज़निंग का हाल रहा है। रीज़निंग में पज़ल्स मतलब एक पज़ल हाँ, एक चीज़ और है, रीज़निंग में हर शिफ्ट में एक पज़ल ऐसी देखने को मिली है जो काफ़ी लेंदी है, ठीक है ना? एक पज़ल बहुत लेंदी है, ठीक है? तो ये रीज़निंग के ओवरऑल हाल हैं, ठीक है? एवरेज अटेम्प्ट मैंने आप लोगों को बता दी, बाकी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। तो देखो ये था डे 1 का एनालिसिस। बहुत ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें सिर्फ डे 1 का मिला है। डे 2 का एनालिसिस जब आएगा तब हम इसकी कट ऑफ से रिलेटेड भी बात करेंगे कि आखिरकार इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। बाकी अगर आप लोगों का एग्जाम डे 1 में हुआ है तो आप लोग अपने मार्क्स ज़रूर शेयर कीजिएगा, मतलब सॉरी आप लोगों के अटेम्प्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों ने अटेम्प्ट्स कितने किए और साथ-साथ आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कि आखिरकार सवाल आप लोगों को कैसे लगे, कैसे नहीं लगे। तो वो हेल्प करेंगे बाकी आने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो अगली बार एग्जाम देने जाने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।